नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया का एक विशेष विशेष कार्यक्रम जिसमें हमारे साथ आज मौजूद है ज्योतिषाचार्य शशि कचोली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेब दुनिया पर। नमस्कार रूपाली जी, नमस्कार। इनसे हम ज्योतिष के बारे में कुछ छोटे छोटे उपाय या छोटी छोटी बातें जिसके लिए सभी बहुत क्यूरियस होते हैं वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं एक बहुत ही साधारण सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि हनुमान जी के बारे में जो कहते हैं लोग कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान की पूजा करते हैं तो हमें उसके इच्छित परिणाम नहीं मिल पाते, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल करा रूपाली जी आपने। मैं इसका बिल्कुल पूरा उत्तर देने का प्रयास करूंगी। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अलग तरीके से करना चाहिए। जैसे मेरे पास भी आते हैं बहुत कि हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, पर मैं उनको यही कहती हूँ, क्या आपने कुछ तरीके होते हैं करने के। हनुमान जी का विशेष उपाय या विशेष उनकी प्रार्थना या चालीसा का पाठ हमेशा शाम को करना चाहिए, क्योंकि दिन भर हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं और दिन भर वो भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं। और जब भगवान निद्रा के लिए जाते हैं तब हनुमान जी अपने कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, उनके सेवा से मुक्त हो जाते हैं। तब जाके हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके भी तरीके हैं कि आपको हनुमान जी के सामने ही, उनकी प्रतिमा के सामने या उनकी फोटो के सामने आप बैठ जाएं, लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन बिछाएं, हनुमान जी को एक घी का दिया या तिल के तेल का दीपक जलाएं, साथ में गुड़ चने का भोग लगाएं और उसके बाद लगातार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय अवश्य ही आपको लाभ देगा, निश्चित सफलता है आपकी किसी भी कार्य में। बस तरीका ये होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका मतलब कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं, कार्यों में निरंतर आपको सफलता मिलेगी। हाँ, मतलब इसका अर्थ ये हम मान ले कि कोई भी उपाय करना है तो विधिवत और बिल्कुल, समय बिल्कुल का ध्यान रखकर किया जाए तो वो बराबर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी तो अजर अमर हैं और कहते हैं कि अगर आपने हनुमान जी को साध लिया तो मतलब आपने अपने जीवन को आसान कर लिया, क्योंकि वो मंगलदाता है, मंगलकारी हैं, तो आपका मंगल ही मंगल करेंगे वो। मतलब ये कहें हम कि इस युग में अगर सबसे अधिक किसी की पूजा आराधना की जाए जिससे अच्छे परिणाम जल्द से जल्द मिले तो वो हनुमान जी। बिल्कुल जी, हनुमान जी ही मतलब अभी इस कलयुग में बिल्कुल साक्षात देवता हैं वो। इसलिए मैं अधिकतर को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उनको यही सलाह देती हूँ कि आप हनुमान जी को ही पूजें, क्योंकि हनुमान जी ही आपके सब कष्ट को हरेंगे और ये सब करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न ये था कि जब ग्रहों की स्थिति के बारे में हम जब बात करते हैं, कुंडली देखते हैं या जब, तो ग्रहों की स्थिति तो हमें बाद में पता पड़ती है, पर उससे पहले जब हमें ग्रह छोटे छोटे उपाय कर ठीक करने हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रूपाली जी, क्योंकि मैं सबको यही बताती हूँ कि ग्रहों के उपाय आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। चाहे आप पूजा पाठ से करें, चाहे मंत्रों से करें, पर सबसे जो आसान जो मुझे लगता है, मैं सभी को ये बताती हूँ कि उन ग्रहों से रिलेटेड चीजें आप करें। जैसे अगर आपको सूर्य से रिलेटेड समस्याएं हैं तो आप देखिए कि आपके अपने पिता से कैसे संबंध है। अगर आपके अपने पिता से संबंध है तो निश्चित आपको सूर्य लाभ देंगे। और अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है, पिता से तनाव है, पिता को आप बहुत उटपटांग बोलते हैं या उनका मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो सूर्य जरूर आपके हर सफलता में बाधक रहेंगे। वैसे चंद्रमा, आप ये देखिए कि आपके अपनी माता जी से कैसे संबंध है। माँ को आप सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, माँ को प्रेम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर ये चीज कर रहे हैं तो चंद्रमा कभी भी आपके कार्यों में बाधक नहीं होंगे, वो उल्टे ये आपका साथ देंगे। पर अगर आपने माँ को दुख दिया, माँ को कष्ट दिया, बिना बात के माँ को आप कुछ बोल रहे हैं, तो चंद्रमा कभी भी, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, जैसे सूर्य हमारी आत्मा है वैसे ही चंद्रमा, क्योंकि सूर्य पिता और चंद्रमा माँ। तो चंद्रमा को अगर आपको प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, तो अपनी माता को प्रसन्न रखें, माता को खुश रखें। वैसे बुद्ध हो गए हमारी बहनों के कारक, मौसियों के कारक, बुआओं के कारक। आपके अगर उनसे अच्छे रिलेशन है, अच्छे संबंध है, तो निश्चित बुद्ध आपको बहुत सफलता देंगे। पर आप देखिए क्यों आपका कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, आपको क्यों आप बहुत जल्दी से अपनी बात किसी को कह नहीं पाते। उसके पीछे का रीजन देखिए, क्योंकि हो सकता है ये रीजन हो कि आपने अपनी बहनों को कष्ट दिया हो, बहनों ने कभी कुछ आपको बोला हो, आपने वो चीज नहीं करी हो,
है ना, किसी भी तरह से बुआओं से अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं, मौसियों से, तो वो आपका बुद्ध कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो प्रयास ये करें कि इन सब से अपने रिलेशन अच्छे रखें ताकि हम उस ग्रह को और अच्छा करें। सेम गुरु के लिए, गुरु क्या होता है? गुरु तो ज्ञान का कारक है, गुरु विजडम है। आप देखिए कि आपके अपने गुरु से कैसे रिलेशन है। अगर अच्छे रिलेशन है तो बेशक गुरु हमेशा आपका साथ देंगे, आपके बड़े बड़े कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। पर अगर आपने अपने गुरु का ही मान नहीं करा, गुरु का ही सम्मान नहीं करा, तो कभी भी ये गुरु आपका साथ नहीं देंगे। तो कोशिश करें अपने गुरु को अच्छा करने के लिए, गुरु सबसे अच्छे प्लैनेट होते हैं हमारी कुंडली में, गुरु सबसे शुभ प्लैनेट है। तो अपने गुरु का सम्मान करें, मान करें और इस अपने गुरु ग्रह को ठीक करें। वैसे शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, तो ये देखिए कि पत्नी से कैसे रिलेशन है आपके। पत्नी से अगर अच्छे रिलेशन नहीं है, पत्नी के साथ आपका दुर्व्यवहार है, या पत्नी से आप पत्नी को तनाव दे रहे हैं, पत्नी को कुछ पटांग बोल रहे हैं, तो कभी भी आपका शुक्र अच्छा नहीं हो सकता। शुक्र को अच्छा रखने के लिए अपने पत्नी से रिलेशन अच्छे रखिए, उनको खुश रखें, उनको भी मान सम्मान दें। साथ ही अपनी माँ की उम्र की महिलाओं को मान दें, सम्मान दें, वृद्ध महिलाओं को, तो उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। शनि देव तो कर्म के कारक है, कर्म ही पूजा है शनि का तो काम। तो शनि देव ये कहते हैं कि कर्म करें आप अच्छे कर्म करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। अगर आपने अच्छे कर्म करे तो आपका कार्य बढ़ेगा, आपने बुरे कर्म करें कार्य आपका वहीं रुकेगा और आपको परेशानियां मिलेंगी। तो शनि का ये कहना है कि आप अच्छे कर्म करें तो ही मैं आपके सभी कार्यों को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। राहु केतु एक छाया ग्रह हैं जो जिनको हमारे यहाँ छाया ग्रह माना जाता है। तो राहु केतु का भी यही है कि आपने जुगाड़ तुगाड़ से कोई कार्य करे तो राहु आपके साथ है, पर किसी का दिल दुखा के, किसी को परेशान करके आपने अगर कार्य करे तो राहु कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। केतु का यही, केतु मोक्षदायक है, तो आप ऐसे कार्य करें जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना, धर्म के प्रति आपका सम्मान हो, मान हो, धर्म के लिए आपने काम करा हो, दान करें, दक्षिणा दें, सब तरह से अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, नियमित मंदिर जाएं, तो आपका केतु आपको बहुत लाभ देगा। तो ये ग्रह कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अब आप अपने आप को चेंज करें, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें, तो ही वो आपके साथ हैं। बाकी चीजें तो हम करते ही हैं, मंत्रों के से उपाय करते हैं, दान दक्षिणा से करते हैं, पर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो हमें आज की जरूरत है, हमें ये उपाय करना चाहिए ताकि हम अपने परिवार को खुश रखें, अपने रिश्तेदारों को खुश रखें, अच्छी चीजें दें, अच्छी चीजें लें, है ना, अच्छी बातें कहें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी को बुरा न कहें, किसी को अपशब्द न कहें, सबका मान दे, सम्मान दे, तो ये सब चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी आपके जीवन में। मतलब हम घर में ही अच्छा व्यवहार करके अपने सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल घर में। पर इसके बावजूद भी कहा जाता है जैसे कुछ ग्रह है जिससे लोग काफी घबराते हैं, मंगल हुआ, शनि हुआ, राहु जिसका जिक्र किया, तो ऐसा क्या है कि वाकई में ऐसे ग्रह हैं जो घबराने जैसे है जातकों के लिए, या ये एक मानसिकता बनी है? हाँ नहीं, देखिए ये भी एक मानसिकता बनी है, क्योंकि लोगों के जो वीडियोस आते हैं मैं देखती हूँ, थोड़ा सा रहता है कि डर जाते हैं, इनके नाम ही सुन के डर जाते हैं, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल का नाम ही मंगल है, वो मंगल ही करने आ रहे हैं, मंगलकारी हैं, वो जहाँ बैठेंगे आपका मंगल ही करेंगे, बशर्ते आपको ध्यान देना है कि वो कहाँ बैठे हैं, उससे रिलेटेड हमें चीजें क्या करनी है। मंगल क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, आप ज्यादा तनाव न लें, ज्यादा गुस्सा न करें, अति उत्साह से बचें। जहां आपने इन चीजों को लांगा आपका मंगल अमंगल ही करेंगे। तो कोशिश ये करें कि हम जो ग्रह चाहते हैं हम उस हिसाब से करें। ग्रह चाहते हैं कि अब आप चेंज हो, क्योंकि वो आए इसलिए। शनि क्या है? शनि तो यही कर्म के कारक है ना। शनि कहते हैं आप कर्म करें, फल की इच्छा बाद में करें, पर पहले आपको कर्म करना है। मतलब अगर आपको अपने परिवार के, आप पोषक हैं, तो अपने परिवार का ही ध्यान देना है आपको, बजाय कहीं आपने अपने परिवार का ध्यान दे दिया, अपने माता पिता का ध्यान दे दिया, बच्चों का, पत्नी का ध्यान दे दिया, तो वाकई शनि आपके वारे न्यारे कर देंगे। पर आपने ये सब नहीं करा, आप दुखी दे दिए जा रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं उनको कर रहे हैं, तो कभी भी शनि आपको अच्छा फल नहीं देंगे। राहु ऐसे ही है। राहु कलयुग में सबसे
ऐसे ग्रह बन के उभरे हैं जिनके लिए लोग कहते हैं कि अगर ये अपने अच्छे स्थान पे रहें तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। पर जब राहु देने पे आए तो ये भी लोगों के बारे न्यारे करते हैं। बस हमें उनके हिसाब से चीजें करनी है। जैसे राहु अगर मिथुन राशि में है तो हमें क्या करना है, हमें अपना सोच समझ के बोलना है, क्योंकि मिथुन राशि क्या है, कम्युनिकेशन, बुद्धि की राशि। तो वहां हमें थोड़ा सा अपने को वाणी में लगाम देना है कि हम कुछ ऐसा हमारे मुंह से न निकले कि सामने वाले का दिल दुखे और वो हमें कुछ अच्छा करने की बजाय हमारे साथ कुछ गलत हो। तो इसलिए इन ग्रह एक चाहते हैं कि जब ये अपनी पोजीशन में आते हैं, इनको ये कहना चाहते हैं कि अब आप चेंज हो, मतलब जो आपने कर लिया, अब आपको हमारे हिसाब से करना। मतलब इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस इनके मुताबिक चले तो ये हमेशा लाभदायक। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि आप ईश्वर पे भक्ति करें, ईश्वर की आराधना करें तो हर चीज संभव है। अपने आप को साफ रखें, अपने चित्त को साफ रखें, मन को साफ रखें, है ना, अपनी वाणी को साफ रखें, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। मतलब ज्योतिष तो मेन यही है कि आपने अपने आप को चेंज कर लिया, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लिया तो आपका उद्धार संभव है। फिर आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। बराबर कहा आपने। पर एक और बस आखिरी का ये कि सर्वसाधारण मतलब सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए ज्योतिष के हिसाब से भी, जैसे कि बात हुई थी जप की और दान की या इस तरह की, तो एक सामान्य जीवन में क्या करना चाहिए ताकि लोगों का जीवन व्यवस्थित चलता रहे? बिल्कुल बिल्कुल रूपाली जी, मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, एक सबसे अच्छा उपाय है कि महीने की हर संक्रांति, हर अमावस और हर पूर्णिमा को वो दान करें। ये चीजें करने से वो बहुत चीजें अपने लिए अच्छी कर सकते हैं। जैसे संक्रांति, महीने की संक्रांति, जो भी महीने की संक्रांति वो मेरे ख्याल से 14 या 15 तारीख को वो आती है, 14, 13, 14 को। तो आप उस दिन गेहूं का दान कर दें, गुड़ का दान कर दें। अमावस आ रही है तो उस दिन अपने पितरों की सेवा करें। उस दिन आप खीर बना के मंदिर में दान करें या किसी भी एक ब्राह्मण को बुला के उसको अपने घर बच्चे से भोजन कराएं, उसे दान दें, दक्षिणा दें, वस्त्र दें। तो इससे आपका जो अमावस का दान होगा वो अच्छा होगा और साथ ही आपके पितृ खुश होंगे। पीपल के वृक्ष में पानी दें, है ना, जैसे आपको लग रहा है कि भाई हमें पितृ दोष है या कुछ है, तो हम ये करके हम अपने दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अमावस का दान हो गया। पूर्णिमा का दान हमें आटा दे दें, हम दान में दूध दे दें, शक्कर दे दें, चावल दें। तो महीने में ये 3 दिन अगर आप कर लें तो बहुत चीजें आपके जीवन से खत्म होगी। आपके कष्टों का समापन होगा, आपके कार्यों में प्रगति आएगी, आपके विचारों में प्रगति आएगी। बहुत सुंदर सोचेंगे आप, सुंदर बोलेंगे और सुंदर दिखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप ये करें, और इससे अच्छा उपाय तो मुझे लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये उपाय कलयुग में हमें बहुत लाभकारी है। बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी। दर्शकों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद रूपाली जी। आगे भी आप इसी तरह हमें मिलते रहिए और सलाह देते रहिए कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रूपाली। अगले कार्यक्रम के साथ आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।